Welcome students to your English class, and today I am going to discuss a poem from your book Beehive. This is the chapter 2 and the title is The Road Not Taken, written by Robert Frost. You must be thinking that what is the title of this poem? The Road Not Taken. Simply जो रास्ता हम लोगों ने नहीं चूज़ किया, यही ना। अब दिमाग में यही बात आती होगी कि जिस रास्ते पे हम लोग नहीं चले, पोएट ने उस रास्ते का जिक्र कर दिया। बट लेट मी टेल यू, poem is not just a combination of words but an expression of emotions, feelings, and it expresses the reality of human life. Exactly. Whatever we read in literature has been extracted from our own life. Yes, of course, you must have read the stories in class 8. There's so many things were there, and they were quite relevant to our life. And this poem is also an importance in human life. Let's see. The Road Not Taken, written by Robert Frost. Before going through the discussion of this poem, let me tell you something about Robert Frost. Robert Frost, an American poet, always depicted the reality in his poems and always tried to show the reality, and always has written the poem relevance to the life of humans. If I talk about the title, The Road Not Taken, see, in the poem, The Road Not Taken, the road symbolizes our life. Exactly. The road is not just a way, the path made of cement brick, but it is symbolizing our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. He describes his feelings about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. अब हम लोग इसकी बात करते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे रोड नॉट टेकन से इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई. तो लेट मी टेल यू, द रोड, इट्स लाइफ and choices. Choices, it may be your aim or work you choose. यानी कि आप लाइफ में जो भी चीज़ें करने वाले हैं या कर रहे हैं उसके लिए आपने चॉइसेस दी होंगी. सपोज़ अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ये भी आपकी चॉइस है, तभी आप क्लास इंग्लिश की जो है अटेंड कर रहे हैं. अदरवाइज़ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे होते. तो चॉइसेस ही है जो हमें आगे एक वे देती हैं, और चॉइसेस जो हम आज लेते हैं, आज सेलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है आगे. तो द रोड नॉट टेकन में ये बताया गया है कि जो रोड है यानी ये है लाइफ, जहाँ हमने चॉइसेस सेलेक्ट की. हमारे पास जो चॉइसेस हैं उसमें से हम लोगों ने जो बेस्ट है उसे फाइनल कर लिया और आगे बढ़े. और ये जो हम लोगों ने फाइनलाइज किया है यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग जो फाइनलाइज करेंगे कि कौन सा चॉइस हमारे लिए बेस्ट होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. और कौन सा चॉइस जो है जो हम डिनाई कर रहे हैं यानी हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसे हम लोग दोबारा नहीं कर सकते. अब
आप लोग क्लास 8 में हैं तो हो सकता है कि इसकी डेप्थ आपको समझ में ना आए, पर थोड़ा सा मैं आप लोग से रिलेट करके देखती हूँ। जैसे जो गेम अभी चली थी बहुत ज़्यादा, पबजी अभी भी चल रही है, तो यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो लिंक शेयर की जाए तो आप लोग 30 मिनट्स छोड़िए, 15 मिनट्स भी आप बैठ के पेशेंस के साथ नहीं देखेंगे। ये आपकी चॉइस है। क्यों? क्योंकि वो बोरिंग लगती। पढ़ाई वाली वीडियोस जो होती है, और एक दो सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल नहीं देखी जानी चाहिए। आप लोग तो नहीं देखते होंगे, आप लोग को पता है कि मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कि आपने चूज़ किया कि आपके लिए पबजी खेलना ज़रूरी है, आपके लिए कॉमेडी वाली जो यूट्यूब पे वीडियोस आती है वो देखनी ज़रूरी है, जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन ये सारी वीडियोस में तो पढ़ना पड़ेगा, ये सारी वीडियोस देखने के बाद तो वर्क करना पड़ेगा, तो आपने इसको डिनाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट क्लास में जब इस वीडियो से क्वेश्चन आ गए, टेस्ट हो गया, तो फिर आपकी चॉइसेस कितनी सही होंगी वो आपके टेस्ट पेपर पे पता चल जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चॉइसेस जो होती हैं हमारे लाइफ में, जो हम सेलेक्ट करते हैं, उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो हम लोग जो चूज़ करें वो बहुत ही केयरफुली। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ। सपोज़ एक पर्सन, अब उसे इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में और उसका दिमाग डॉक्टर्स में भी है। अब वो सोच रहे हैं कि पीसीएम भी ले लूँ और इधर मिला के पीसीएमबी भी ले लूँ, चल जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood. 2 roads, 2 roads, 2 roads. ये हो गया लाइफ। और ये 2 roads डाइवर्स्ड यानी सेपरेटेड। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे से लिंक्ड है? नहीं, सेपरेटेड हैं इन अ येलो वुड। अब येलो वुड क्या है? वुड का मतलब तो आप लोग जान रहे हैं, लकड़ी। येलो का मतलब लकड़ियाँ कब पीली हो जाती हैं? जलाने के बाद? यही आएगा दिमाग में? नहीं, येलो वुड जो है वो ऑटम सीजन को सिंबलाइज करता है। जिस समय जो पेड़ होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, येलो टर्न हो जाते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो पूरी तरह से फॉल कर जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। तो जो रोड है वो डाइवर्स्ड है, और जो रोड है इसके चारों तरफ जो है येलो वुड्स, जिसके पत्ते ऑलरेडी गिर चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, और वो ज़मीन पे गिरे हुए हैं। ठीक है। आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब ये जो पर्सन है, अब एक साथ पॉसिबल है क्या कि एक पैर इधर दे दे और एक पैर इधर दे दे और दोनों तरफ चल जाए? तब तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। उसके बाद क्या होता है कि अब तो इसे चूज़ करना पड़ेगा एक। तो सेकंड लाइन में जो है पोएट ने कहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और पोएट ने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक ही रोड को चूज़ करना है। उसके बाद जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक ही रोड चूज़ करना है, या तो इंजीनियरिंग या तो फिर डॉक्टर, तो अब मैं पीसीएम लूँगा या तो फिर पीसीएम बी। 12 तक तो एम भी चलता है, लेकिन उसके बाद तो फिर आपको बायो लेके ही पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब लॉन्ग आई स्टूड, और वो बहुत देर तक जो है खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। एज फार मतलब जितनी दूर हो सके ट्रैवलर ने देखने की कोशिश की, जितनी दूर तक वो देख सकता था वो खड़ा रहा और देखने की कोशिश की। अब ये रास्ते जा रहे हैं, येलो वुड है, ड्राई लिप्स है,
दिख रहा है? टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। यहाँ अंडर ग्रोथ का मतलब है डेंस फॉरेस्ट और फिल्ड विथ ग्रास। अब ये डेंस फॉरेस्ट रास्ता कहाँ जाके मुड़ रहा है वो देख रहा है। जो ट्रैवलर है इसने डिसाइड कर लिया कि एक ही वे को मुझे चूज़ करना है, तो वो दोनों के बीच में जहाँ से रोड जो है सेपरेट हो रहे हैं, दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट और रॉन्ग के चूज़ करने के वे पे वो खड़ा है, उसे चूज़ करना है। वो वहाँ खड़ा होकर देख रहा है कि कौन सा पाथ कहाँ तक गया है और कहाँ वो डेंस फॉरेस्ट, यानी कि कौन मुझे लाइट शो कर रहा है, कौन मुझे डार्कनेस शो कर रहा है। यहाँ डेंस फॉरेस्ट ये है कि अगर आप कोई भी चॉइस अपने लाइफ में चूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके माइंड में आएगा, ज़रूर आएगा। आप कुछ भी चूज़ करेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि इससे मुझे कितना बेनिफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो अंडर ग्रोथ का मतलब यही हुआ कि वो उतने दूर तक देख पा रहा है, जितने दूर तक उसकी आंखें, उसका माइंड वर्क कर रहा है, वो देख पा रहा है कि इस रोड को अगर मैं चूज़ करूँ तो ये कहाँ जाके बेंट होता है, कहाँ मुझे ये ले जाएगा। इस रोड को चूज़ करूँ तो ये क्या रिजल्ट देगा। बात समझ में आ रही है कि अंडर ग्रोथ यहाँ सिर्फ एक डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ग्रास नहीं है जो कि फील्ड है पूरे फील्ड में, नहीं, ये है कि आप अपना जो चॉइस बना रहे हैं उससे क्या आपको आउटकम मिलने वाला है, आप उसको देख पाएंगे। तो क्लियर है कि फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है टू डाइवर्स्ड यानी टू सेपरेटेड रोड्स के बीच में खड़ा है। वो एक ही रोड को चूज़ कर सकता है, इसलिए वो बीच में खड़े होकर वो देख रहा है कि कौन सा रास्ता उसके लिए बेस्ट है, कौन सा वे जो है, कौन सा डिसीज़न जो है सही होगा और उसके फ्यूचर के लिए भी वो सही होगा। क्योंकि जो डिसीज़न आप आज लेंगे वही आपके फ्यूचर में रिज़ल्ट देगा, और आपने जो चॉइसेस चूज़ की हैं वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा, चाहे वो स्मॉल चॉइस हो या फिर बिग चॉइसेस हो, कुछ भी। चाहे आप अभी पढ़ना चाहें या फिर 1 महीने के बाद पढ़ना चाहें, लेकिन 1 महीने का जो गैप है उसको फिल करने में फिर से 2 महीने लग जाएंगे। तो चॉइसेस ऑलवेज योर्स। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। और मैंने क्या किया कि दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया। आई चोज दिस वन, और मैंने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मेरे लिए ये सबसे सुटेबल, जो मुझे सबसे परफेक्ट लगा, मैंने ये रास्ता चूज़ कर लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी का मतलब बहुत ही फ्रेश। यहाँ जो वे का यूज़ है ये बहुत ही फ्रेश है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, और इसका रिज़ल्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये मेरे ब्राइट फ्यूचर की तरफ लीड करता है। वांटेड वियर का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है और इस रास्ते पे मेरा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, बहुत ज़्यादा यूज्ड नहीं है ये। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। और हो सकता है कि आज मैं ये सोच रहा हूँ तो मेरी जगह पे कोई और भी होगा जो इस रास्ते से गुजरे होंगे, उन्होंने भी यही सोच के रास्ता चूज़ किया होगा कि इस रास्ते पे अगर आगे वो बढ़ते हैं तो उनके लिए जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, उनका डिसीज़न सही है। और ये सोचकर पोएट ने डिसाइड किया कि वो इस रास्ते पर जाएंगे। तो सेकंड स्टेंजा में पोएट ने अपना सिलेक्शन बताते हुए कहा कि वो इस रोड पे जा रहे हैं जिसको यूज़ नहीं हुआ है, जिस पे लोग ज़्यादा नहीं चले हैं, और जो वे उनके लिए परफेक्ट है और उन्हें लगता है कि यही सुटेबल है, यानी जो चॉइस पोएट ने की उनके लिए सबसे बेस्ट है, उनके फ्यूचर के लिए। और उन्हें लग रहा था कि ये रास्ता उन लोगों ने भी चूज़ किया होगा जो यहाँ बीच में खड़े होकर ये डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या बेस्ट है उनके लिए। अंडरस्टूड? ओके, थोड़ा सा हम लोग
एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं रिलेटेड टू दिस पोएम। और हाँ, आज से आप लोग पोएम नहीं बोलेंगे, ठीक है? पोएम, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पोएम। Let me search. Yes, see. Two roads diverged in a yellow wood. Two roads symbolizes what? Choices in life. Dilemma in life. Dilemma का मतलब होता है कि जब आप दो में से एक चूज़ करते हैं और आप बहुत ही प्रॉब्लम में है कि कौन सा परफेक्ट होगा आपके लिए और आप उसको चूज़ करना चाहते हैं, तो टू रोड्स जो है शो कर रहा है आपकी लाइफ को कि आपके लिए क्या परफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे एंड होता है पार्ट 1। थैंक यू।